अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। यस्य प्रसादात् पतिताः सुपावना भवन्ति संसारसुतारणा शिवा। योगेश्वराणां परमेश्वरं हरिं श्रीरामलालं प्रभुमीशं आश्रे। श्रीरामलालं प्रभुमीशं आश्रे। गुरुचरणन प्रणाम मम जो दायक फल चार। बुद्धिहीन इस दास दीजिए प्रभु बार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। इन चरणों के आसरे प्रभु बिताऊं कार। भव की बाधा जब पड़े स्मरण करूं तत्काल। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। हम संसारी जीव हैं दोषों के भंडार। कृपा हो यदि आपकी लग जाए भव पार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सतगुरुदेव जी की जय शरणम। ओम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान कणा में जगजननी गुरु माता जी महाराज आनंद कर्ण प्रभु योगेश्वर कलयुग के अवतार प्रभु रामलाल जी के चरणों में बैठी सात्संग के चरणों में इस अकिंचन दास का शत शत नमन। आज्ञा ही गुरुदेव जी की कुछ बोलने की, तो आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए इससे पूर्व मैं अपना वक्तव्य दूं। सर्वप्रथम मैं इस महाशिवरात्रि की सभी भक्तों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाइयाँ देना चाहूँगा कि हम सभी तुष्ट जीवों को इस कलिकाल में प्रभु जी के सन्मुख पितृधाम में इस आनंद भवन में प्रभु जी के चरणों में महाशिवरात्रि को मनाने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए हम गुरुदेव का कोटि कोटि वंदन करना चाहते हैं, धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमको इस ऐसे समाज में, ऐसे इलाके में, ऐसे क्षेत्र में सात्विक रीति से मनाने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, सात्विक विधि से मनाने का जो सुअवसर मिला है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। बंधुओं, आप भली भांति जानते हैं कि पहले शिवरात्रि हम किस प्रकार, किस रूप में मनाया करते थे। श्रद्धेय गुरु जी ने इससे पहले विस्तार से हमें जानकारी दी, हमें आगाह किया कि हम लोग शिवरात्रि को किस तरह मनाते थे, किस रूप में मनाते थे। यह सभी इस प्रकार होता है कि एक भटका हुआ राही जिसको दिशा का ज्ञान न हो,
मार्ग का पता ना हो, किस दिशा में जाना है, क्या करना है, तो हम लोग एक दिशा से भटके हुए लोग थे। प्रभु जी ने कृपा की कि जिस प्रकार एक भेड़ पालक अपनी भेड़ों को किसी भी टोली में जाता है तो उसको तुरंत वहाँ पहचान कर ला लेता है। तो गुरु जी ने हम मूढ़मतियों पर बड़ी कृपा की कि हम लोगों का उद्धार करने के लिए भी इस क्षेत्र में आए जहाँ पर बलि प्रथा, कुरीतियाँ और कुसंस्कार कई भरमार थी। फिर हम लोगों को लगा कि भाई भगवान का भी एक स्थान होता है, उस पर चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है वो गुरु जी ने हमें भलीभांति सिखाया। और फिर इस प्रकार की रीति रिवाज जो हमारे बहुत बड़े त्यौहार होते हैं उनको किस प्रकार मनाया जाता है उन्होंने भलीभांति हमें समझाया। तो ये शिवरात्रि का मुहूर्त है, समय है मनाया, और नाम ही कहते हैं महाशिवरात्रि। रात्रि तो 364 भी आती है, 65 आती है, 365 भी ये है। इसको हम कहते हैं महाशिवरात्रि। महा का मतलब बहुत बड़ी, शिव की रात्रि, जिसको हम लोग तमोगुणी के प्रथा के कारण हम महा को जो है लघु कर रहे थे, लघु रात्रि के रूप में मना रहे थे। तो महाराज जी ने विस्तार से बताया कि भाई यह इस तरह नहीं, ऐसे मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम योग के शिक्षार्थी है। अभी योग तो कहते हैं, हम वंदना में पढ़ते हैं, आदिनाथ से उपजा चेतनता का सार, जागृत कुंडली जो करे योग तुझे नमस्कार। यानी कि भगवान शंकर से की विद्या जो उनसे ही पैदा हुई है, हम योग की उस शिक्षा के शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, और उनकी प्रेरणा से हम आज लोग इस धराधाम पर मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं। अगर भगवान की विद्या को, शंकर की विद्या को आज नहीं याद करेंगे तो तब क्या करेंगे? तब हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है संसार में आने का। हमारा लक्ष्य एकमात्र यही है कि हम भगवान को अपने भक्ति के द्वारा, अपने प्रेम से, निस्वार्थ प्रेम से उनसे जुड़े, उनका हर समय स्मरण करते रहें, और इस योग विद्या का प्रसार प्रचार फैलाते रहे। यह तभी संभव है जब हम आदरणीय भाई गोविंद जी से, जैसे इन्होंने गुरु जी ने जो बताया वो आज तक बिल्कुल अडिग उस पर अमल करते जा रहे हैं। हम भी गुरु की शिक्षा को इसी प्रकार अपने जीवन में उतारें, तभी जो है हम आगे इसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जल का प्रकाश करता है, उसी प्रकार हम लोग मात्र आचार्यों के ठप्पा लगाने से कोई आचार्य नहीं होता। भाई अपना आप को आचार्य फैलाएंगे। अब जैसे कि धर्म सभा में भी आदरणीय भाई रवि जी ने कहा कि हम आचार्य कहलाते हैं, लेकिन अगर पूछे कि हम लोग आसनों को या योग से संबंधित जानकारी हमारे को पता ही न हो, उसका ज्ञान ही न हो, तो हम आचार्य कहलाने के लायक नहीं है। तो इसके लिए हमें गुरु का आदेश मानना पड़ता है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर बिल्कुल निस्वार्थ, निष्काम भावना से आगे बढ़ना होता है, और उनसे पूछना होता है कि जिसका जानकारी ना हो, जिस आसनों से संबंधित या और भी जो क्रियाकलाप है उनसे जानकारी लेना आवश्यक है। तभी हम योग के शिक्षार्थी कहने के लायक हो सकते हैं। हम अपने आप को कहते हैं हम तो योगी लोग हैं। आपको पहली बात यह है कि योगी कौन होते हैं? त्रिकालदर्शी होते हैं। अपना सर्वस्व उन्होंने नाम पर लगाया होता है, निमाने होते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर के अनुयायी गुरु गोरखनाथ जी, मत्स्येंद्र नाथ जी, इन्होंने शंकर भगवान की विद्या को ग्रहण किया और तब आज संसार प्रकाशमान है। पतंजलि ऋषि हुए हैं, और ऋषियों की तो ये विद्या ही है। तो हमें सौभाग्य है कि इस कलयुग में करोड़ों अरबों लोग हैं, लेकिन भगवान शंकर को एक दिन 2 दिन के लिए दिखाते हैं कि आज बोला आज शिवरात्रि है, घुट्टा पीते हैं
और भांग पीते हैं, फलाना, इसके रूप में ही मात्र लेते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में जो गुरु महाराज जी ने हमें बताया कि शिवरात्रि का अर्थ क्या है, उसको किस प्रकार मनाया जाता है, और ये तभी संभव हो पाया कि आदरणीय श्रद्धेय ठाकुर गुरु जी के द्वारा जो यहाँ पर एक प्रकाशमान, जो हजारों वाट का बल्ब यहाँ से प्रकाशित हुआ है, पूरे छुहारे जैसे रूढ़िवादी समाज में, रूढ़िवादी इलाके में है, क्षेत्र में इसका प्रकाश गली गलियों कुचों तक पहुँच रहा है। ये अपना आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि ये नहीं होती कि धन धान्य से, बड़ी सत्ता से जो है इसको हासिल किया जाता है। एक बारी मैं और आदरणीय डेल्ठी जी, ठाकुर चैन राम जी गए थे गाड़ी का काम करने के लिए चंडीगढ़। वहाँ से फिर कहते हैं मिस्त्रियों ने बोला 3-4 दिन का समय है, हम लोग फिर इस बीच होशियारपुर चले गए महाराज जी के पास चरणों में माथा टेकने के लिए। तो हम 4-5 बजे के आसपास आश्रम पहुँचे तो मॉडल टाउन में महाराज जी के पास 10-12 भगत लोग ऐसे चौपाल बैठी थी बाहर मॉडल टाउन में। तो हम माथा टेकने आए तो एकदम से बोला, देखो रोडू से भगत ला है। तो हमने माथा में तो टेका, फिर पानी पूनी पिलाया। तो वहाँ पर बैठे थे, बोला एकदम मेरे को बुलाया, इधर आ बेटी, रोडू को राजा कौन है? तो उस समय वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह जी का राज था, वो सीएम थे हिमाचल के। मैं कहा महाराज जी आपको विदित है, हिमाचल का राजा एक ही मात्र तो राजा है, राजा वीरभद्र सिंह, जिनका राज है चला आ रहा है लगातार। नहीं बेटे, 2-3 बार बोला कि मैं कहा वही मैं सोच रहा था, मैं बड़ा भारी अपने आप को कुशाग्र बुद्धि वाला सोच रहा था। मैं कहा महाराज जी शायद 60 आ गए उन्हें, जबकि पता है सबको बस सीएम जो है हिमाचल के राजा वीरभद्र सिंह है। तो नहीं बेटे, बोला पता कौन है हिमाचल का राजा? ठाकुर शमशेर सिंह। कहते जब इनकी सत्ता नहीं रहेगी राजा वीरभद्र सिंह की, कहते उनको भूल जाएंगे लोग, कोई नहीं याद करेगा। ठाकुर साहब को कहते कई पीढ़ियों तक याद रखेंगे, किस बात को याद रखना। तो आप भलीभांति जानते हैं कि किस प्रकार हमारे क्षेत्र का जो है उत्थान हुआ है। उत्थान इससे न तो बहुत बड़ी उपलब्धि, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अध्यात्म से जुड़ना, भगवान की लाइन से जुड़ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। बाकी चीज़ें तो ये मिलती रहती है जिंदगी में, लेकिन भगवान के चरण, गुरु के चरण मिलना, ये है तो असंभव है, असंभव। आप शहरों में जा करोड़ों आदमी ऐसे कैसे भागे हुए, जैसे मशीन का पुर्जा चला हुआ है, किसी को दूसरे के लिए टाइम नहीं है, भगवान को किसी ने याद करना। लेकिन हम सौभाग्यशाली लोग हैं, शांत इलाके में, शुद्ध हवा पानी में गुरु को याद कर रहे, इससे बड़ा क्या चाहिए। जिंदगी तो एक दिन जानी ही जानी है। अगर गुरु के चरण मिल जाए, गुरु की भक्ति मिल जाए और इस प्रकार का वातावरण मिल जाए, इस प्रकार का जो उत्सव मिलने का सौभाग्य प्राप्त होता रहे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं शायद ज़्यादा बोल गया, मैं अपने वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ। बोल सच्चिदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पूर्ण पार ब्रह्म भगवान की जय। ओ तो आदरणीय भगत जी ने बड़ी सुंदर बातों को हमारे स्मरण में लाया, जो इनके जीवन में घटित हुई, जो इन्होंने पाया, जो इन्होंने देखा। तो इन पर प्रभु जी की बड़ी कृपा है। ये अपना अपना विश्वास होता है। जब हम आध्यात्म में जाते हैं तो परमार्थ जब के रास्ते पर जब चलते हैं तो परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए स्वार्थ अपने आप ही सिद्ध हो जाता है।
जो परमार्थी होता है वो स्वार्थी नहीं होता। परमार्थ के रास्ते पर चलते चलते जो स्वार्थ है अपने आप ही सिद्ध हो जाता है, अपने आप के स्वार्थ अपने आप पूरे होते हैं। उसे स्वार्थी होना भी नहीं पड़ता, ना स्वार्थ के लिए कोई काम करना पड़ता है। सहज रूप से ही जो स्वार्थ है या जो जब ईश्वर पे आप उसको छोड़ देते हैं तो वो अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। हमें याद आती है, मैं यहाँ पर मेरी शायद बेटी की शादी थी, तो इनकी बेटी है, क्या नाम है उनका, प्रीति, हाँ प्रीति बेटी यहाँ बड़ी सेवा में लगी, झाड़ू मार रही थी, पोछा मार रही है और शौचालय साफ करने लगी हुई थी। तो मेरी बिटिया जो दिल्ली में है विवाहित, तो उनके जो जेठ थे वो देख रहे थे उसको कि क्या सेवा में लगी हुई है। दिल्ली में आके मेरे को बोलते हैं कि प्रीति कहाँ है आजकल। तो मैंने कहा वो उसकी तो शादी हो गई है। मतलब कहाँ पर? मैंने कहा लंदन में। और बड़े हैरान हो गए। मैं कहा लंदन में भी कहाँ? बर्मिंघम पैलेस के साथ उनका घर है, जहाँ क्वीन ऑफ लंदन रहती है, उसके साथ उनका घर है, उसके 10 किलोमीटर के फासले पे। तो वहां रहती है। और बड़े हैरान हो गए, बोले वो तो थकती नहीं थी, सुबह से देखा लैट्रिन साफ कर रही है, झाड़ू मार रही है और क्या कुछ कर रही है। अब देखिए शादी कहाँ, उनकी पहला एक प्रेम विवाह तो जांगलिक हो गया था। अब कहाँ शादी जांगलिक में हुई, लेकिन वो शादी ठीक नहीं खरी उतरी। 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ गई +2 की और शादी में चली गई। और उसके बाद उस लड़की को आगे बढ़ाया प्रभु जी ने, एयर होस्टेस बन गई, फिर एयरलाइंस में एयर होस्टेस रही। और उसके बाद फिर एक ऐसा परिवार लंदन में मिला जिसने कहा कि हमको नौकरी की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप हमारे बेटे के लिए आ जाइए। और वो आजकल लंदन में बर्मिंघम पैलेस के साथ रहती है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम परमार्थ के रास्ते पे चलते हैं, स्वार्थ अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अब मुझे तो पता नहीं कि भगत जी लंदन भी गए हैं कि नहीं गए, शायद आज तक नहीं जा सके लंदन, लेकिन उनकी बिटिया वहां लंदन में है। तो ये प्रभु जी का रास्ता है, परमार्थ का रास्ता ऐसा होता है। तो मेरी बिटिया के जेठ बड़े हैरान हुए, तो बहुत सेवा करती थी, थकती नहीं थी, झाड़ू मार रही थी, पोछा मार रही थी। मैंने सोचा कहीं उधर ही होगी, कहीं पोछा मार रही किसी के यहाँ। मैंने कहा नहीं, वो औरों से पोछा मरवा रही लंदन में। तो मैंने कहा वो हम जैसे से पोछा मरवाई। तो बेचारे बड़े हैरान हो गए, बोला ऐसा हो गया। तो ये होता है, ऐसे है प्रभु जी। ये जिसको कहते हैं ना कि जो जमीन पर नहीं चल सकता उससे आकाश की सीमा लंघवा देते हैं। एक बार प्रभु का हाथ उसके सिर पे आ जाएगा, जो जमीन पे भी चलने के लायक नहीं होता, आकाश की सीमाएं वो लांघ सकता है, ऐसा प्रभु कर देते हैं। तो ये हमें यहाँ से सत्संगों में शिक्षाएं मिलती है कि परमार्थ का रास्ता कैसा होता है। वहाँ जो स्वार्थ है उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, अपने आप सिद्ध हो जाता है। ये इनके जीवन की घटना है, जिसे मुझे कहना पड़ा। इन्हें अपने जीवन की बड़ी स्वर्णिम बातें हमको सुनाई है। अब ये महाराज जी के पास गए, उन्होंने क्या कहा, इन्होंने आज तक याद रखी। वो हमारे पास तो, हम तो उनके चरणों में रहते हैं, हमें पता नहीं क्या कह रहे हैं गुरु जी क्या नहीं, और कैसा कैसा आशीर्वाद दे रहे। मुझे तो उनके आशीर्वाद का पता भी तब लगा जब यहाँ पर क्या नाम कहते हैं, व्यास पूजा की लड़ी जो है का कार्यक्रम, व्यास पूजा कार्यक्रम यहाँ हो रहा था। तो
और उस वक्त फिर आप लोगों ने गुरु जी का एक संदेश सुनाया था जिसमें उन्होंने रोहड़ू के प्रति अपना प्यार व्यक्त किया था। उसका भी मेरे को पता नहीं कि गुरु जी ने ऐसा कहा होगा। जब वो हमने सुना, मैं खुद हैरान हो गया कि ऐसा कहा था, क्योंकि मैं उनके चरणों में सेवा में रहता था। मैं कहा अब तो महाराज जी यही बोलेंगे भाई सबने रोहड़ू जाना, बस लड़ी है वहाँ जा रही है। अब ये क्या पता था कि उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, शायद ही कोई योगी इस प्रकार से इस धरती के बारे में आगे भी कह पाएगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। एक विश्व के महान योगी ने अपने अमृत वचनों में बड़ी सुंदर वाणी में जो पुष्प बिखेरे, स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद के यहाँ की भूमि के लिए, उनका कर्ज हम नहीं उतार पाए। वो एक ऐसा कर्ज है, हम कितनी भी मेहनत करेंगे लेकिन कर्ज वो नहीं उतारा जाएगा। लेकिन फिर भी कोशिश है, गिलहरी की तरह हम चलते रहें और उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते रहें। तो इसके पश्चात एक